हमें लग रहा है कि अगर 370 नहीं हटता तो शायद कश्मीर आज इस शक्ल में नहीं होता। महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया कि हम सचमुच आज जन्नत में बैठे। किसी ने ये भी कहा था कि खून की नदियां बहेंगी यहाँ पे, या तो कोई साफ पानी बह रहा है। किसी को कोई डर नहीं। बहुत कुछ सहा है कश्मीर में। यहाँ पे चाय वाले ने भी इलेक्शन जीता, रेडे वाले ने भी इलेक्शन जीता। जो मतलब हम डिजर्व करते हैं वो अब मिल रहा है आपको। वो हमें मिल रहा है। हमें क्या चुनना चाहिए? पाकिस्तान का गन नहीं चुनना है, हमें हिंदुस्तान का तिरंगा चुनना है। गर फिरदौस बरू रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जहांगीर ने कभी कहा था कि अगर जन्नत है धरती पर कहीं तो वो कश्मीर है और सिर्फ कश्मीर है। ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे पीर पांजाल की जो खूबसूरत पहाड़ियां हैं, ये अपने आप में इस डल लेक को, जिस पर शिकारे पर हम हैं, इस पर घूमने के बाद फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। इस समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि वाकई धरती की जो जन्नत कहा जाता है वो यही है। तो अब इस जन्नत में किस तरीके से अब और चार चांद लग रहे हैं और क्या हाल है कश्मीर में, खासतौर से अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद, और जब यहाँ पर जमहूरियत और इंसानियत अब वाकई सिर्फ जुमला नहीं है, शब्द नहीं है, वो जमीन पर क्या उतर पा रही है, तो इस पर करते हैं बात। मेरे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं और मैं उनसे बात करूंगा। चूंकि लेडीज फर्स्ट, तो पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। तो मैं सीधा सा सवाल है, ज्यादा कुछ लाग लपेट नहीं है, क्योंकि 370 के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि अगर हट जाएगा तो पता नहीं कश्मीर में क्या हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा और वाकई लोगों का हुकूक है, उनका हक है, वो छिन जाएगा। तो आपको वाकई लगता है कि ऐसा हुआ या उसके बाद कुछ बदलाव आपके जीवन में आए हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ पे अभी शूट कर रहे हैं। रहा सवाल 370 के चेंज का बात, ये तो आपको लग ही रहा है कि आप बहुत टाइम से यहाँ घूमे हैं। आपने देखा है 370 के बाद लोग कितनी अमन और शांति से यहाँ घूम रहे हैं, जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा माहौल ही दिखने को नहीं था, ऐसे इतने टूरिस्ट दिखने को नहीं थे। ऐसे माहौल जो बीजेपी सरकार ने क्रिएट किया है, और आज मुझे लग रहा है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने पहली बार ऐसा माहौल देखा है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे दुनिया के जो भी मजहब के लोग हैं इस धरती कश्मीर पे, इस जन्नत पे जो घूम रहे हैं आजादी के साथ, बिल्कुल आजादी की सांस ले रहे हैं। और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि यहाँ पे कोई थ्रेट है या कोई चीज है। ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। तो मैं आपका परिचय नहीं ले पाया, पहले अपना नाम भी बता दें तो थोड़ा जरूरी, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कौन बोल रहा है, क्योंकि आपने जो बात कही है उससे थोड़ा हमारा हौसला भी बढ़ा। हौसला इसलिए बढ़ा क्योंकि होता क्या है कि जब हम दिल्ली से या बाहर देखते हैं कश्मीर को तो तमाम अलग तस्वीरें आती है, लेकिन जब यहाँ के लोग, उनकी जुबानी है, तो वो ऑथेंटिसिटी आती है। तो आपका परिचय थोड़ा सा हमारे मैं एक्स कॉर्पोरेटर राजबाग से बदशाहीन बोल रही हूँ। जी। और मैंने यहाँ पे अपने देश के लिए बहुत काम किया है। इंडियन आर्मी के साथ किया, अपनी पार्टीज के साथ किया, लोगों के साथ किया, अपने वार्ड में किया है। और मैंने जो इसमें पार्टिसिपेट किया है इस अमन और शांति में, वो मेरा नंबर 1 पार्टिसिपेट है, क्योंकि यहाँ हर जगह तिरंगा मैंने होस्ट किया है। और मुझे लग रहा है कि आज की डेट में हर एक दिल में तिरंगा है, हर एक इंसान के दिल में तिरंगा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है। आज की डेट में लग ही नहीं रहा कि हम कश्मीर में है, जो कि 40 साल 30 साल पहले का कश्मीर था, हम उसमें है। पूरे होशो हवास में लोग कह रहे हैं कि हम सचमुच आज जन्नत में बैठे हैं। और ये जो जन्नत कश्मीर है, इसको जो बढ़ावा दिया है, इसमें जो अमन का एक विश्वास दिया है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और जिनके खिलाफ लोग बहुत सारी बातें करते थे, खासकर हमारे यहाँ रीजनल पार्टीज है, जो आज सड़कों पे खुलेआम बिना किसी सिक्योरिटी के अपना कैंपेनिंग चला रही है। बहुत ही खुशी की बात है कि कैंपेनिंग चल रही है, चाहे कोई भी पार्टी है। और हमें अच्छा लग रहा है कि विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी थ्रेट, वो यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। और कश्मीर के लोगों के लिए, उनका जो भविष्य है, उनके लिए, हमारे जो आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे जो यूथ है, यंगस्टर्स है, उनके फ्यूचर के लिए इन्होंने भी अपने कदम बढ़ाए हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि चलो, उनके जो कदम है वो कामयाबी की तरफ हो। रहा सवाल यहाँ 370 का, हमें लग रहा है कि अगर 370 नहीं हटता तो शायद कश्मीर आज इस शक्ल में नहीं होता। महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया। मेरे साथ आपके पास आऊंगा बाद में, अब मैं आऊंगा, मेरे साथ इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, अपना परिचय दें। और मेरा सवाल सीधे आपसे यही है कि अभी आप 370 हटने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मेरा नाम मुमताज मोहम्मद जहांगीर है और मैं पेशे से एक टेक्निकल इंजीनियर हूँ
और मैं यहाँ पे डिफेंस के लिए काम करता हूँ। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बिफोर 370 आर्टिकल या उसके बाद, यानी 5 अगस्त के बाद क्या हुआ और 5 अगस्त के से पहले क्या था, मैं किसी ने ये भी कहा था कि खून की नदियां बहेंगी यहाँ पे या तो बहुत कोई, साफ पानी बह रहा है। हाँ, पर यहाँ पे तो बहुत साफ पानी बह रहा है। जी। और अभी आप देख सकते हो, आप जर्नलिस्ट हो और इलेक्शन का सीजन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन का सीजन चल रहा है, और अब देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट कितने, क्या फ्लो है टूरिस्ट्स का। देखिए जो जहांगीर इससे साहब कह पहले रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार दिखाना चाहिए कि कैसे जो है डल लेक पे जरा देखिए कैसे ये शिकारे ये उन तमाम कयासों को और तमाम जो बातें कही जा रही थी उनको झुटला रहे हैं। ये वो सच है जो धरती के स्वर्ग को बिल्कुल साक्षात आपके सामने लेकर आ रहा है। ये देखने में अपने आप को कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि एक हरिवंश राय बच्चन की कविता थी ना, क्या महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, तो कुछ उस तरीके का बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ आपसे। अगर आप इससे पहले के इलेक्शंस देख सकते थे या 2008 के इलेक्शंस या जितने भी सारे इलेक्शंस हुए जी, ऐसा माहौल अगर आपने देखा होगा कभी, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हुआ जब यहाँ पे 370 हटा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 370 हटने के बाद यहाँ की आइडेंटिटी खत्म हो गई लोगों को, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि एक आम इंसान या आम नागरिक को उससे कुछ फर्क पड़ा। ये जो फर्क पड़ा ये उन्हीं को फर्क पड़ा जो यहाँ पे जिनका फैमिली पॉलिटिकल बिजनेस यहाँ पे चल रहा था इससे पहले, उनको फर्क पड़ा है, मुझे लगता है ऐसा। और दूसरी बात, मतलब जो अलग टाइप का बिजनेस चल रहा था, जो उनका अलग टाइप का बिजनेस, जो अंदर वाला बिजनेस, जो अंदर वाला उनका बिजनेस चल रहा था, जिसका आम लोगों से मतलब नहीं था, आम लोगों के हकूक हक से कोई मतलब नहीं मुझे था। बताइए, मैं एक आम आदमी हूँ, ये देखिए, ये मैम अभी आप इन्होंने अभी आपसे कहा कि ये कोऑपरेटर रही है, बिल्कुल, ठीक है ना, और इन्होंने कितना कुछ काम किया होगा, और इनको भी कब मौका मिला कोऑपरेटर बनने का? 370 के बाद ही मिला। ये एसएमसी में काम करते हैं, इनको 370 के बाद ही मिला, इससे पहले तो कभी मैंने देखा ही नहीं था। कभी कोऑपरेटर्स थे या अलग अलग पार्टीज से भी अगर आप कोऑपरेटर्स आए भी, उनको मजबूर किया गया कि ऑनलाइन ये ग्राउंड में काम करने के लिए आए। मुझे बताइए आप, मैं मुझे इंटरनेट के साथ बहुत सारा काम होता है। 370 के बाद उन 3-4 महीने इंटरनेट सिक्योरिटी के रिलेटेड डिले हो गया या बंद हुआ, चलो वो मानते। उसके बाद आप मुझे बताइए एसएमएस पे या इंटरनेट पे कब बैन हुई? मेरा हर दिन इंटरनेट के साथ वाबस्तगी रहती है, चाहे काम के रिलेटेड, चाहे मेरा सोशल मीडिया या जो भी काम होता है इंटरनेट से। आप आम लोगों से बताइए, किसी एक राहगीर को, जो ये आदमी है शिकारा वाला, इसको बताइए 370 के बाद कब इंटरनेट शटडाउन हुआ, जो कि इतना लॉस कश्मीर के लोगों को सफर करना पड़ा। बिल्कुल। और वही खानदानी राज वाले थे यहाँ पे जो इससे पहले भी थे। अब वो कह रहे हैं कि अब हमें अगर मौका मिल जाए हम ठीक कर देंगे। जब उन्होंने 70 साल तक कुछ ठीक नहीं कर पाया तो अब क्या ठीक करेंगे? वो क्या उम्मीदें हैं उनसे लोगों को? खास रोड है गुपकार रोड, एक गुपकार ग्रुप जिसको मैंने एक उस गुपकार गैंग के लिए मुझे लगता है कि ये जिससे कहा गया किसी सरकार या किसी को उसके लिए जवाब देने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है जनता ही दे रही है यहाँ की जवाब। गैंग ही चल रही है, आज सड़कों पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैंपेनिंग चला रहे हैं, वही ये गुपकार गैंग ही है। अब हम भी एक एक्सपेक्टेड रखते हैं इन पे कि देखते हैं, इनको मौका मिला है बीजेपी सरकार से सड़कों पे आने का और अपनी इलेक्शंस की तैयारी करने का। बनाएंगे फ्रूट चाट, तो आइए जरा पास आइए, फ्रूट चाट हम लोग को खिलाइए जरा, फिर हम जरा आज जाते आप आपसे थोड़ा मुखातिब होते। एक बनाई आपके पास वो है फ्रूट चाट, आप थोड़ा सा भाई पीछे ले जाएंगे? हाँ कोई बात नहीं, कहवा हम ले लेंगे, लेकिन आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सजाद अहमद। सजाद अहमद। हाँ सर। तो क्या हाल है, मतलब कैसा लग रहा है अभी, मतलब काम वाम ठीक चल रहा है कि नहीं? शुक्र अल्लाह का। शुक्राना? हाँ शुक्र अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का। हाँ, चल रहा है। मतलब अच्छा चल रहा है, थोड़ा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। पहले अच्छा चलता था, अब अच्छा चल रहा है? अब चल रहा है अच्छा। तो अभी कितने, मतलब अगर पहले आपकी जो कमाई होती थी तब की और आपकी कमाई में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। आप ऐसे थोड़ा घूम के आएंगे क्या? हाँ क्यों नहीं आएंगे? तो थोड़ा सा पास आप जरा आ जाएं तो थोड़ा सा आइए थोड़ा। साइड जाएंगे। अच्छा उस साइड, तो ठीक है आप आइए, तब तक हम जरा बात आगे बढ़ाते हैं और जरा फिर उसके बाद जरा हमें थोड़ा सा फल वल भी खिलाइए, क्योंकि कश्मीर के फल बड़े मीठे होते हैं तो मिठास तो लेकर हम जाएंगे। तो
आप बताइए, दरअसल आप सबसे युवा हैं यहाँ पर, और आपकी बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं, जो बदलाव होते हैं, आपकी पीढ़ी ने सबसे ज्यादा देखे हैं तेजी में। तो आप कैसे महसूस कर रही हैं इस समय? आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं, कितना कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं? और अपना परिचय देकर जी प्लीज। जरूर। जी मेरा नाम गजाला रसूल है और मैं एक्स मार्शल आर्ट प्लेयर रह चुकी हूँ। अरे, 2019 में मैंने इंटरनेशनल खेला है। क्या बात है, आप तो शक्ति स्वरूपा है पूरा। तो जी। मतलब जब से हम भी बड़े होने लग गए, अब जी। बहुत ज्यादा हालात खराब होती थी। बहुत ज्यादा जो जी, एक टाइम पे बुरहान का किस्सा भी हो गया, बुरहान वानी बुरहान वाला। वानी का किस्सा भी हो गया, तब जी। भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आई कश्मीर में। बहुत कुछ सहा है कश्मीर में। तो अभी मतलब इतनी हिम्मत नहीं रही है मेरे ख्याल से लोगों में कि इतना और हम झेले, इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें। हॉस्पिटल्स में जाते थे लोग, बेचारों को ट्रीटमेंट नहीं मिलता था अच्छे से क्योंकि हालात इतनी खराब होती थी। ज्यादातर साल भर में 8 महीने बंद होता था, 3 महीने खुला होता था। ऐसे ही चल रहा था कश्मीर हमारा। अभी जो मतलब बीजेपी सरकार आई है कश्मीर में, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत फैसिलिटीज आई है, ज्यादा मैंने बहुत। कई बच्चों से यहाँ बात की, वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ बात कर रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई? एम्प्लॉयमेंट के पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से पहले कम था और अभी मतलब अच्छा हो रहा है। जी। पहले तो ऐसे ही पहले क्या होता था, पहले एट्थ पास होता था इंसान और उसको सीधे पुलिस कांस्टेबल बैकडोरी। बनाते थे। और बैकडोरी। हाँ, तो अभी देखिए, अभी हम ग्रेजुएशन करते हैं, बीकॉम एमकॉम कंप्लीट करते, तब जाके हमें नौकरी मिलती है। लेकिन मतलब ये जो भी योग्य बहुत लोग हैं अच्छी। वो आगे आ पा रहे हैं, जी जी, हम बहुत आगे मतलब आ जिनका रहे हक हैं। है वो आ जी पा रहे हाँ हैं, हाँ, जो मतलब मेहनत हमारा कर रहे हक हैं। है, जो हम डिजर्व करते, जो हमारे कश्मीर के बच्चे डिजर्व करते, उनको वो हक भरपूर तरीके से मिल रहा है अभी। मतलब अभी के टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मतलब लोग बाहर से भी आ रहे, टूरिस्ट लोग भी बाहर से आ रहे हैं, शिकारा विकारा राइडिंग करते। इन बेचारों का भी बन रहा है, अपने पैसे मिल रहे हैं सबको। बहुत अच्छा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट बहुत आ रही है बिकॉज ऑफ बीजेपी। तो बहुत अच्छा चला रहे हैं और आगे भी उम्मीद है हमें कि आगे भी हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा करेंगे। तो मुझे बहुत लगता है, उम्मीद है। देखिए मुझे लगता है कई बार बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, जी क्योंकि कश्मीर में जिस इंसानियत की और जिस कश्मीरियत की बात की जा रही थी, वो शायद कश्मीरियत कहीं खो गई थी बारूद की गंध में जी जी। और आतंक के एक कुहासे में। उससे जैसे एक आफताब उभर कर आ रहा है उम्मीदों का। तो मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी तेजी से सरकार को और क्या करना चाहिए? जो चुनाव हो रहे हैं, मैं चुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जमहूरियत। यहाँ पर लोकतंत्र वापस आ रहा है। तो ये लोकतंत्र जो वापस आ रहा है, इससे तमाम जो लोगों की दुकानें हैं, वही जो गैंग, उससे तो वो हिम्मत तो नहीं कर पाएंगे ना। मुझे लगता है कि अब जो जमहूरियत में तो लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है ये शायद सबसे बड़ी कश्मीरियत और इंसान की जीत देखिए, उन लोगों को बीजेपी का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने उनको एक मौका दिया है इस रोड पे आने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। उन गुपकार गैंग वालों ने यहाँ पे आज भी वो अडॉप्ट करते हैं किसी सड़क वाले को, उसको दे रहे हैं प्रायोरिटी। जो उनके वर्कर्स है उनको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, जो चाहे एनसी के हैं चाहे पीडीपी के हैं। आप देखो, अपने ही बच्चों को स्टैंड कर रहे हैं, अपने ही लोगों को स्टैंड कर रहे हैं। जो उनके शाना बेशाना वोट निकालते हैं उनको स्टैंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी थी, बीजेपी आइडियोलॉजी में यहाँ पे चाय वाले ने भी इलेक्शन जीता, रेडे वाले ने भी इलेक्शन जीता, आम इंसान ने भी इलेक्शन जीता। जो अनएक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्ट हुआ। हम हमेशा बीजेपी सरकार की आमदनी के लिए तैयार है। हम कहते हैं अब की बार 400 बार फिर बीजेपी सरकार। चलिए, थैंक यू। देखिए मैं तो अब ये कौन जीतता है कौन हारता है, दरअसल हम ये दिखाने के लिए आए भी नहीं थे यहाँ पर। दरअसल कश्मीर में ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि जिस तरीके से लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जो शीतलता, जो खूबसूरती हम बिल्कुल तस्वीरों में देखते थे, वीडियोस में देखते थे, वो यहाँ आने के बाद ऐसा पिक्चर आप देखते थे। आज की डेट में आज को
आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल लाइव आप इस डल लेक में हैं। जो आपने 4 साल 5 साल पहले एक पिक्चर में देखा था, कोई पिक्चर चल रही है उसमें आपने शिकारा देखा था, जी आपका भी मन कर रहा होता था कि मैं भी काश इस डल लेक नहीं में बिल्कुल आता, सही कहा आपने। मैं भी इस डल लेक में घूमता आजादी के साथ। लेकिन आपके दिलों में डर रखा गया था जी। कि यहाँ पे बारूद बरस रहा है, गन बरस रही है। लेकिन यहाँ का हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और यहाँ के जो बीजेपी के लोगों ने यहाँ सपोर्ट किया है, और इसमें जो यहाँ पे अमन और शांति आई है, वो गन गर्ज खत्म हुई। बहुत सारे लोगों ने खून बहा, बहुत सारे लोग शहीद हुए जो डिजर्व नहीं करते थे एक शहादत को, क्योंकि छोटे छोटे थे, जी। बहुत जवान थे। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, भाई हैं जो शहीद हुए हैं इन गोलियों की वजह से। आज की डेट में हमारी जो यहाँ पे यूथ्स है, यहाँ पे लोग हैं, सबको निजात मिला है इस चीज से, बिकॉज ऑफ 370 जो एब्रिगेशन हुआ है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है नरेंद्र मोदी जी के। आप देखिए यहाँ हर शिकारा वाला पैसा कमाता है, हर ठेले वाला पैसा कमाता है, किसी को कोई डर नहीं है। आधी रात तक यहाँ ट्रैफिक चलता है, आधी रात तक लोग यहाँ घूमते हैं। आपकी डेट में लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर में ही बसे, जो बाहर के लोग हैं उनका इस तरह का मन आया है कि हम कश्मीर में अपना घर बनाए। हम कहते हैं कि हर किसी को डिजर्व है ये कश्मीर में अपना आनंद लेने का, और जिन्होंने आज तक ये सपना देखा था, शायद उनका सपना आज पूरा हो रहा है कि इस जन्नत कश्मीर में घूमने। एक चीज मैं ऐड ऑन मदरसा ये करना केसर की वादियों बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ जो मैं आपके एक- आपके बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं और आप बना रहे हैं, तो जो नया कश्मीर जो बनेगा हाँ। उसमें तो बगैर इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट के तो कुछ होगा ही नहीं, तो आपका तो बहुत महत्व है। जी। देखिए मैं पहले एक बात मैम के मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जी। वो बात ये है कि जैसे कि मैम ने कहा कि कुछ बैक डोर एंट्रीज होती थी, इवन दो कि बच्चों को जो स्कॉलरशिप, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप्स आती थी, उसमें भी धांधलियां होती थी। इस गवर्नमेंट ने क्या अच्छा, सबसे अच्छा काम क्या किया, ये कि बेनिफिशियरी अकाउंट्स में आने लगे। जी। ये सबसे बड़ी बात थी स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिजर्विंग उन स्कॉलरशिप्स के लिए थे, उनके लिए नहीं जिनके पहले ही बंगले बने थे या बाप दादा इंजीनियर डॉक्टर पहले से ही थे, फिर उनको कोई मतलब जरूरत नहीं थी पैसों की और उनको नहीं मिलता था। इससे पहले ऐसे ही हो चुका है, लेकिन अभी पूरा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, जैसे कि आपने कहा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट पे, थोड़ा सा फोकस, और वो पूरे देश की समस्या है। वो तो पूरे देश की समस्या है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी स्कीम्स आ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिलेटेड इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हो, उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्स देना चाहिए, सो दैट कि लोगों को पता चले, लोग जागरूक तो हो उसके बारे में, ये मैं कह सकता हूँ। और रही बात आपकी, एक चीज मैं कहूंगा कि फ्राइडे के दिन अगर आप डाउनटाउन साइड की जा सकते हो, नहीं जा सकते थे 4-5 साल पहले। जी मुझे याद है। मैं एक दिन लाल चौक में चल रहा था, मैंने एक दिन एक औरत को घंटाघर के बिल्कुल करीब, बिल्कुल जहाँ पे क्लॉक टावर है, नमाज पढ़ते हुए देखा। उसका वो फोटो वायरल भी हुआ था इंटरनेट पे, और अखबार ग्रेटर कश्मीर में भी आया था अगले दिन। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले घंटाघर को ऐसे तार में लगाया रखा था, मुझे याद है। और कोई नहीं जाता था वहां पे, किसी को भी इजाजत नहीं थी। आज आप देखिए, मेरे साथ चलिए, मेरी गाड़ी में जाइए और देखिए, वहां पे आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, वहां पे कोई ऐसा है नहीं, मतलब जो जैसे कि कुछ लोग पोर्ट्रेट करते हैं कि ऐसा है, वो उनके लिए हो सकता है, लेकिन इस शिकारे वाले के लिए तो नहीं हो सकता, इस कहवे वाले के लिए नहीं तो हो सकता, या जो ये मोबाइल कंपनी जो टेलीकॉम प्रोवाइड हमें करती है, इनको पहला मुझे याद है, मुझे बाहर एंट्रेंस के लिए कुछ काम था, और सबसे पहले इंटरनेट लॉकडाउन जो हुआ वो किसी गवर्नमेंट की वजह से हुआ यहाँ पे, और बोलने में ये आया गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अभी भी तो वही सिक्योरिटी रीजन है, वही लोग है, वही सिक्योरिटी वाले हैं। एलियन तो नहीं आ गए, कोई और कंट्री से कोई और लोग बिठा के तो नहीं लाए, वही लोग हैं। लेकिन एक चीज है, सरकार चलाने का नजरिया एक बदल गया, और उसी तरीके से लोगों का भी नजरिया फिर यहाँ से बदलने लगा। लोगों को एक ट्रस्ट डेफिसिट होने लगा था, ये किन की वजह से, जो हुक्मरान थे इससे पहले। अब जब आपके जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी साहब की वजह से बहुत सारी चेंज आने लगी, जो कि जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कश्मीर में पड़ा। समझ गया, आप समझे मेरी बात। दरअसल आप जैसे बात कर रहे हैं, मैं अब थोड़ा गजाला आपके पास भी आऊंगा, इसलिए आपके पास आना मेरा जरूरी है, क्योंकि जो बातें कह रहे हैं तो आपका तो अनुभव भी है और आपका सार्वजनिक जीवन भी है।
और आप भी एक तरीके से देखा है तो चूंकि डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं और इंजीनियर भी हैं, तो आप लोग, लेकिन आप अभी जिस उम्र के पड़ाव में हैं, मैंने जैसा शुरू में कहा था कि यहाँ पर एक तरीके से जो होता ना, रियासतें होती थी, रियासतों की सियासत होती थी। मतलब सियासतदान जो थे वो किसी बड़े घराने से होकर आते थे, लेकिन जो बात कही कि चाय वाला, रेहड़ी वाला, एक आम इंसान वो भी इस जमहूरियत का हिस्सा बन सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि दर्द उनके अंदर ज्यादा है, कि उनका जो एक विशेष रुतबा था वो चला गया, कुछ ऐसा लगता है क्या आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे। मतलब हर कोई जो है ना, जैसे मतलब हम लड़कियां हैं, लड़के हैं, हर कोई चाहता है कि कश्मीर में ना मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि खाली बाहर जाए, फॉरेन जाए, कहीं पे भी जाए, हमारा जो नाम है ना, कश्मीर का नाम ये टॉप क्लास पे होना चाहिए। हर कोई चाहता है। और मतलब मैं अभी आपके सामने हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कश्मीर जो है हमारा, हम गर्व किससे कह सके किसी को कि हम कश्मीर में रहते हम हैं, कश्मीरी है। हम कश्मीरी है। तो ऐसा कश्मीर एक, हमारे भारत का हाँ, मस्तक है, तो मस्तक मस्तक दिखाई रहना मस्तक चाहिए। है। बिल्कुल जी। एग्जैक्ट। हाँ, ये। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम पहले डर डर के जीते थे, पहले मतलब जो हमारे भाई लोग किस हैं, तरीके का डर था गजाला, थोड़ा सा उसको आप जैसे बताएं। कि पहले मतलब जैसे मिलिटेंसी बहुत थी पहले, जो हमारे बॉयज है, कश्मीर के बॉयज जितने भी है, पहले सारे ये सोचते थे कि एक ना एक दिन हम गन उठाएंगे जरूर। हर कोई सोचता था, हर कोई यही बोलता था, एक ना एक दिन गन जरूर उठाएंगे, अब उस आर्मी वाले को मारेंगे, अब उस पुलिस वाले को मारेंगे। लेकिन आज मतलब ऐसी सिचुएशन है, मेरे मतलब मेरे नजरिए से इतनी अच्छी सिचुएशन है अभी, अभी के टाइम पर। हर कोई बच्चा, हर कोई लड़की, सारे, कोई टिकटॉकर है, कोई व्लॉगर है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आई है कश्मीर में जब से बीजेपी की सरकार आई है कश्मीर में। मतलब तब से 370 मुझे का लग राज रहा है है, जब से। जी जी जी, तब से मुझे लग रहा है कि कश्मीरियत मतलब इनके अंदर एक जज्बा पैदा हो गया है कि इंडिया में इतने सारे लोग सेलिब्रिटी बन रहे हैं एंड ऑल दैट, हम क्यों ना बने। मुझे अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जितने भी कश्मीरी बॉयज है, गर्ल्स है, सारे सबको मतलब अपना अपना मतलब नजरिया इतना चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अगर हम सड़क पे भी निकलेंगे, कहीं पे भी निकलेंगे, कोई ब्लॉगर निकलेगा, कोई लड़की टिकटॉकर निकलेगी एंड ऑल दैट, हर कोई अपना पैसा कमा रहा है कश्मीर में। वो इसलिए जब से बीजेपी सरकार आई है कश्मीर में, तब से बहुत सारी चेंजेस हुई है। और ये जो मिलिटेंसी है ये भी थोड़ी कम हो रही है, और हम चाहते हैं कि ये और ज्यादा कम हो, क्योंकि कश्मीरी लोगों ने, हम लोगों ने बहुत मुसीबत उठाई है, हद से ज्यादा मुसीबतें उठाई है, हमने बहुत कुछ फेस करा है। कभी कभार 4-4 5-5 महीने बैंक सब कुछ बंद होता था, राशन नहीं मिलता था, उसी दौरान बाढ़ भी आ गई थी। तो बहुत ज्यादा दिल दुखता है जब हम सोचते हैं कि कश्मीरी लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। बेचारे पुलवामा अटैक में बाहर के मर गए, उसमें से किसी को हम भी जानते थे, बेचारों को ऐसे ही देखा हमने। और कई बार ऐसा होता था, कहीं पे फायरिंग होती थी, अचानक से हमारे ही भाई बहन निकलते थे, कोई बेवजह बेकजा मरता था। जी। जी, ये बहुत ज्यादा दुख होता है। अभी हम और चाहते हैं कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आए कश्मीर में। तो जितना बाकी तो यूथ कर रही है, यूथ मतलब आगे बढ़ रही है, जो तो भी यूथ अभी किस पॉलिटिशियन तरीके के से थे। सोच रहा है, यूथ को क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए उसके लिए? हाँ, यूथ चाहती है कि और कुछ होना चाहिए हमारे लिए, जैसे कि नौकरियां है, नौकरियों में थोड़ी बहुत अंदबंद आ रही है, जो कि पहले ये क्या करते थे, जो पिछले लोग होते थे जिन्होंने पैसे वैसे रिश्वतखोरी जो लोग करते थे, इनको ये लोग आगे करते थे, वो भी मतलब ना पैसे दे के आगे करते थे। अभी जो, ऐसा रुका हाँ, है क्या? जो हम जैसे बंदे हैं, हम मेहनत करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, हम लोगों को ये ना थोड़ा पीछे रखते थे, पहले टाइम पीछे रखते थे। और अभी ऐसा टाइम आ गया है कि आगे ला रहे हैं हमें, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, जो कि बच्चे आज 5-5 6-6 2-3 महीने के बाद नीट क्वालिफाई करते हैं, जाते बेचारे अपने अपने रोजगारी सब लोगों को करना है, पैसे सबको कमाने हैं।
और जो मतलब हम डिजर्व करते हैं वो अब मिल रहा है आपको। वो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो जहांगीर साहब मैं बस एक सवाल आपसे फिर आखिरी सवाल आपसे खत्म करूंगा, जो कि सवाल अनुभव पे ही खत्म होगा ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट बिल्कुल, है, तो experience matter। बिल्कुल एक्सपीरियंस मैटर। तो मैं ये बस छोटा सा, ये अभी आपको लगता है कि कभी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की नहीं, मैं तमाम नेशनल पार्टीज की भी बात कर रहा हूँ, वो भी ऐसे आरोप लगाती हैं कि कश्मीरियों के साथ में भेदभाव बढ़ता जा रहा है, अभी मौजूदा निजाम के साथ जोड़ा जा रहा है इस चीज को, तो क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, आपने खुद कहा अभी सबसे पहले सवाल आपने यही कहा कि जब तक ना आप ग्राउंड लेवल पे आएंगे, हम बाहर से कुछ कयास अंदाजिया लगाते हैं, और जब तक ना आप ग्राउंड लेवल पे साइट कश्मीर मान के चलिए मेरी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, जब तक ना आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे हो क्या रहा है ग्राउंड लेवल पे, तब तक समझ नहीं आएगा। हाँ, ये है कि आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पावर है, या आपका भी जो जर्नलिज्म है वो भी बहुत एडवांस हो चुका है, उससे रिलेटेड चीज़ें बाहर जाती है, और मुझे लगता है कि अच्छा ही जाता है, तभी इतने सारे टूरिस्ट लोग आते हैं। मैं अपनी आखिरी बात इसी से एंड करता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कही, 100 बातों की एक ही बात, इलेक्शन का सीजन चल रहा है, और यहाँ पे मैंने भी इलेक्शंस देखे हैं बचपन से, मतलब देखते आ रहा हूँ, हर किसी जगह पे पुलिस या सीआरपीएफ या उनकी बेचारों की अपनी ड्यूटी होती थी, मैं नहीं ये कहता, लेकिन ये था कि एक लोगों को एक खौफ व दहशत का माहौल उससे बनता है। इतना टूरिस्टों का फ्लक्स, जिसकी वजह से लोगों में यहाँ पे जो भी इस सेक्टर के साथ वाबस्ता रखते हैं, और यहाँ पे जैसे कि मैं कहता हूँ गल्फ कंट्रीज में ऑयल सेक्टर पे ज्यादा है डिपेंडेंट है इकोनॉमी, इसी तरीके से कश्मीर में टूरिज्म पे सबसे ज्यादा इकोनॉमी है। हाल फिलहाल ही मैं पहलगाम से आया था, कुछ हमारा काम था वहाँ पे मैंने इतने सारे टूरिस्ट देखे, मैंने वहीं पे अंदाजा लगाया कि कुछ ना कुछ हालातों में चेंज है, तभी तो लोग आ रहे हैं वहां से, यानी कुछ ना कुछ मैसेज बाहर जा रहा है कि सही हो रहा है। ठीक है, तो ये बदलाव की जो बयार है, आपको लग रहा है कि चल तो रही है, तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन क्या इतनी तेज चल रही है कि वो बदलाव लोगों के जीवन को वाकई पूरा अंदर तक बदल सके, उनके रोजमर्रा के जीवन को इतना सुकूनदायक बना सके कि वो जो तमाम चीजें बीच में आती हैं, तमाम जो विघ्न आते हैं जिसको कहते हैं, वो सब अब बीच में उनके बीच में कोई गलत एलिमेंट्स ना आ पाए? देखिए, बदलाव का मतलब ये है कि जो 1989 में यहाँ माहौल था, गनगरिश थी, लोग बाहर निकलने से डरते थे, और अगर कोई इलेक्शन होता था तो ऐसे माहौल क्रिएट नहीं थे कि यहाँ से एक साइड टूरिस्ट हो, एक साइड कैंपेनिंग चल रही हो, और एक साइड डल शिकारा है, एक साइड कहीं और पहलगाम का टूरिस्ट है, ऐसे लोग नहीं घूम रहे थे। बदलाव जो हुआ, यहाँ के लोगों में जो एक डर था और एक उम्मीद रखी थी यहाँ के जवानों के ऊपर, इन्होंने, खासकर पाकिस्तान को मैं ब्लेम करती हूँ, हमारे बच्चों को उन्होंने एक सर पे कफन बांध के रखा था कि हमें गन उठाना है और आजादी पानी है, हमें मरना ही मरना है, लेकिन उस हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं था ये आजादी का मतलब क्या है। हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी सरकार आप जब ये बात बोल रहे उसी समय पवित्र अजान की आवाज भी आ रही है, पवित्र बात होती है तो पवित्र चीज ही आती है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे लोगों को बताया गया है कि बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम है। मुझे तो नमाज से किसी ने नहीं रोका, मुझे तो अपने मजहब को पालने से किसी ने नहीं रोका। कोई बीजेपी वाला नहीं आया कि नहीं आप नमाज मत पढ़ो, आप कुरान मत पढ़ो, आप सजदे मत करो। ये यहाँ पे जो एक कॉन्स्पेरेंसी पैदा की गई यहाँ के लोगों में, अब यहाँ के यूथ जो यंगस्टर्स खासकर है, वो चाहते हैं कि हम एंड्रॉइड फोन चलाए, हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हम बाहर विदेशों में जाए और हमारा एक जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है लोगों ने, अब लोगों को खुद ही सिनेरियो चेंज हुआ है, ऑटोमेटिकली उनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई है इस बात को लेके कि नहीं यहाँ गन का सोल्यूशन नहीं है, गोली का सोल्यूशन नहीं है, यहाँ अमन का सोल्यूशन है और अमन चाहते हैं लोग। आज की डेट में हर एक कश्मीरी, आप अगर आते, जो यहाँ पे न्यू ईयर का दिन था, आप घंटाघर पे आते, तकरीबन 6,000-7,000 लोग वहाँ पे खासकर यंगस्टर्स थे जिन्होंने वो सेलिब्रेट किया और जिन्होंने दिखाया कि सचमुच आज आजादी का दिन ही है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सरकार ने जो माहौल बनाया है, खासकर यहाँ पे हड़तालें बंद हो गई और जो सेपरेटिस्ट यहाँ थे, कैलेंडर्स बनाते थे, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया था लोगों के अंदर दहशत नहीं, आपको निकलना है, पत्थर मारना है एक पुलिस वाले पे जो एक 24 घंटे की ड्यूटी देता है, 24x7 एक सीआरपी वाला ड्यूटी देता है,
उस पे पत्थर मारना है। उन्होंने एक रोल बना के रखा था, एक पॉलिसी बना के रखी थी, जो बीजेपी सरकार ने जो पॉलिसी को ब्रेक कर दिया है, बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। हम उनके साथ अप्रिशिएट करते हैं और इन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिनके दिमाग में ये था कि हम लोगों का स्नैरो चेंज करेंगे, गन के साथ करेंगे, गोली के साथ करेंगे, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे 40 साल लगे इस चीज को, चाहे 30 साल लगे, बीजेपी सरकार ने यहाँ के लोगों का सपोर्ट करके इस चीज को बंद कर दिया, इस सिनेरियो को बंद कर दिया, जो गोली का सिनेरियो था, जो गोली की आइडियोलॉजी थी। और जो लोग यहाँ पे खासकर पाकिस्तान, वो पहले देखे कि अपने देश में जब वहाँ मस्जिद में नमाज होती है, 60 लोगों के अंदर ग्रेनेड फेंका जाता है और उनके 60 लोग मर जाते हैं। आतंक का कोई धर्म नहीं हो सकता वहाँ पे तो आतंक ही आतंक है। वो चाहते थे कि कश्मीर में भी आतंक का माहौल हो, उनको यहाँ की जमीन चाहिए थी, यहाँ के लोग नहीं चाहिए थे। लेकिन बीजेपी सरकार, हम उनका अप्रिशिएट करते हैं, वो कोई एंटी मुस्लिम नहीं है। लोगों में ये कॉन्स्पेरेंसी पैदा की गई थी। बिल्कुल बीजेपी हमारे साथ है, हमारे मजहबों को एहतराम करती है। जब 2022 में यहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब आए थे, उनकी स्पीच चल रही थी, मैं खुद वहां थी, स्पीच चलते चलते अजान हो गई, उन्होंने अपनी स्पीच बंद कर दी। मैंने उनको अप्रिशिएट किया, एक जोर लगा के आवाज दी कि बहुत बहुत मुबारक है, आपने हमारे मजहब को रेस्पेक्ट दिया। अजान चल रही है, क्योंकि हम अजान के टाइम ना बोलते हैं ना सुनते हैं, लेकिन उन्होंने वो अपना तरीका बिल्कुल हमारे मजहब के साथ किया और हमारा जो रेस्पेक्ट, जो हमारे मजहब का रेस्पेक्ट था, बिल्कुल किया। और इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए हमें क्या चुनना चाहिए। पाकिस्तान का गन नहीं चुनना है, हमें हिंदुस्तान का तिरंगा चुनना है, और ये तिरंगा हर किसी के यूथ के हाथ में है। और यहाँ लोग अब बिल्कुल भी बदल चुके हैं, लोगों में समझ आई है कि हमारे लिए क्या गलत था और क्या सही है। चलिए, मुझे लगता है कि इससे पावरफुल कुछ हो नहीं सकता था। और अनुभव देखिए, आपने जो बातें कही, मैं यही कह सकता हूँ, तिरंगे के 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया है, तो ये जो केसर की जो घाटी है वो किस तरीके से अब पूरी अपनी आभा से उभर कर आ रही है। बीच में सफेद रंग है, वो सफेद रंग, वो श्वेत रंग कैसे शांति का और अमन का रंग है। और उसी तरीके से जो हरा रंग है, वो हरा रंग पूरा जो यहाँ की जो हरियाली है और किस तरीके की जो खुशी है, जो समृद्धि है, वो तीनों रंगों ने, और बीच में जो चक्र है वो विकास का चक्र है, जिसने आतंक को, दमन को, सबको कुचल कर रख दिया है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जवाब है, इस तिरंगे के 3 रंग और उस चक्र ने क्या काम करके रख दिया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया इसलिए क्योंकि आपने जिस तरीके की बातें की, और मैं दरअसल अपनी आंखों से देखना चाहता, समझना चाहता था, और अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता था कि भाई देखिए, जो लोग बताते हैं, हम बता रहे हैं, वो मत सुनिए, जो वहां के लोग महसूस करते हैं, वो देखते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि तिरंगे के 3 रंगों को आप देख लीजिए, इन 3 लोगों में देख लीजिए, और उसके साथ में ये जो शिकारा इस पे बह रहा है, ये बिल्कुल आप मान के चले जैसे पानी है ना, ये बिल्कुल साफ, इसी तरीके से पूरा तरल यहाँ पर प्रवाहमान है। और विकास अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गन की जगह लोगों ने कलम पकड़ ली है और तिरंगे का इस्तकबाल कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।